वेरी गुड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, एक बार आइए। जैसा कि हम लोग संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रत्यय पे चर्चा कर रहे हैं। प्रत्यय का सभी क्लास सभी लगभग 4 से 5 क्लास हमने प्रत्यय पे ली है। सिर्फ एक क्लास और हमें गिन लेंगे, और अगर टाइम हमें मिल सके तो हमारी उस क्लास को लेने की कोशिश करें, ताकि हम चाहते हैं कि एक नए टॉपिक की शुरुआत की जाए। और अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपसे एक चीज़ और बताएंगे कि हिंदी की कंप्लीट क्लासेस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर हमने उसकी एक प्ले लिस्ट भी बना दी है, और हिंदी की कंप्लीट क्लास हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 50 से 60% तक की क्लास हमने हिंदी ग्राम वर्णमाला जो सी कि हिंदी व्याकरण है उसका भी कंप्लीट कर लिया है। और अगर बात हम करें कि सीडीपी की भी लगभग क्लास हमने जो है पूर्ण कर ली है। शिक्षण से कुछ टॉपिक हैं जो कि अभी बचे हैं, जिस पे हमें फिर से चर्चा करना है। और संस्कृत व्याकरण शास्त्र में भी 60 से 70% तक का जो है सिलेबस आपका जो हमने कंप्लीट कर दिया है, अगर आप यूपीटी तैयार करें या फिर सुपर एग्जाम की। आज जो है विश्व जनसंख्या दिवस है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना विश्व जनसंख्या दिवस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम बैठते हैं तो वहाँ पे जो आपका जीके जीएस का पोर्शन होता है, वहाँ पे जनसंख्या से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। तो आइए, अगर जनसंख्या की बात करें तो दिन दुगना रात चौगुना हमारे देश की आबादी इस तरह से बढ़ रही है जैसे सुरसा ने मुंह फैला लिया हो। हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि चीन के बाद विश्व में हमारा दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर यही कंडीशन रही तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है पहले स्थान पर भी पहुंचने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो विश्व की हम लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो एक निबंध लिखने को मिलता था जनसंख्या पर। हम लोग वहाँ पे लिखते थे अशिक्षा इसका कारण है, गरीबी इसका कारण है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जनसंख्या कितने शिक्षित लोग हैं, उनके घरों में भी कई बच्चे आपको दिखते मिलते होंगे, तो कहीं जैसे अशिक्षा इसका कारण नहीं है। तो आइए हम लोग ये सब तो चीज़ें, अगर जनसंख्या के पे बात करने का है तो बहुत देर तक हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन उससे आपका हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हमसे कोई कहानी नहीं पूछी जाएगी। हम लोग को सिर्फ चीज़ों को मेन पॉइंट को दिमाग में रखना है जो आपकी परीक्षा में पूछ जा सकते हैं, ताकि देर न करते हुए प्रतिवर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आज है 11 जुलाई, तो आप क्या लिखेंगे 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या जो है हमारे मतलब 11 जुलाई 1987 को जो है विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई थी, 5 मिलियन, यानी कि 5 अरब हो गई थी। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे पूरा उम्मीद है आप साफ देख पा रहे होंगे कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। और 11 जुलाई 1989 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया गया। 1987 11 जुलाई के दिन ही विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। लेकिन 11 जुलाई 1989 को जो है विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, ये चीज़ आपसे परीक्षा हो जाता है, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है 2011 में जो विश्व की जनगणना हुई उसकी जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार थे। जनसंख्या और जनगणना, जनसंख्या किस सूची में आता है तो संविधान की समवर्ती सूची में आता है, जबकि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। ये चीज़ आपको नोट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ जाता है जीके जीएस का, पूछ जाता है कि जनसंख्या किस जो है सूची में जो है आता है। तो जो जनसंख्या है ये समवर्ती सूची में, जनगणना जो है संघ सूची में आता है। 2001 में जनगणना आयुक्त कौन थे, जयंत कुमार बांडिया थे। कौन थे, जयंत कुमार बांडिया थे 2001 में जयंत कुमार बांडिया। जबकि 2000 जो है हमने यहाँ पे लिखा है 11 में डॉक्टर सी के चंद्रमौली थे। इनका नाम आपको याद रखना है कि डॉक्टर सी के चंद्रमौली। 2011 में इन्हें जो है जनगणना आयुक्त जो है बनाया गया था। आइए देखते हैं फिर 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या की जो है कम हुई। 2011 में जो जनगणना जो है की गई तो उस जनगणना के अनुसार जो है नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो कम पाई गई। 2011 की जनगणना के अनुसार आइए देखते हैं कि
किस प्रकार से 2011 की जो जनगणना हुई उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को मेंशन किया है जिसको जो कि परीक्षाओं में हमने देखा है कि पूछ किए जाते हैं। तो पहला है कुल जनसंख्या यहाँ पे क्या थी कि 121.8 करोड़ जो है जनसंख्या थी 2011 की जो जनगणना हुई। लेकिन 10 की वृद्धि यानी कि 10 वर्ष के बाद जो है इसकी जो जनगणना है वो जनसंख्या है वो हमारे देश की जो जनसंख्या है 2011 में 121 करोड़ यानी 121.8 करोड़। लेकिन 10 की वृद्धि 10 वर्ष के बाद जो है इसकी वृद्धि आपने देखा कितना हुई कि 18.18 करोड़ यानी कि 17.17% इसमें जो है वृद्धि हुई। नगरीय जनसंख्या 31.3% रही, ग्रामीण जनसंख्या 68.9% रही। लिंगानुपात 943 यानी कि 1000 पुरुष पर जो है 943 और महिलाएं यहाँ पे हैं। जो 2011 में जनगणना हुई तो वहाँ पे ये पाया गया कि 1000 जो है पुरुषों पर जो है मात्र जो है 943 महिलाएं। यानी कि अब यहाँ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी का नारा नहीं देने करके भी यहाँ पे ये टॉपिक आ दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर यही स्थिति रही, लोग बेटियों को नहीं चाहते हैं और सिर्फ बेटों को चाहते हैं, तो कहाँ से शादियाँ, सबकी शादियाँ भी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब 943 ही लड़कियाँ 1000 पुरुषों पे है, ठीक है, 943 लड़कियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो उसके बाद पुरुष बच रहे हैं उनकी शादी कैसे होगी। क्योंकि 943 लड़कियाँ हैं तो 943 पुरुषों की ही शादी होगी, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है लड़कियों की शादी की बात तो अलग है, सबकी शादी हो या ना हो, लेकिन ठीक है सबकी शादी होनी चाहिए। लेकिन जो एक लड़कियों के प्रति लोगों का नज़रिया है कि सबके घर में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चाहते हैं उनके घर में बेटा हो, ऐसा सबकी होना नहीं चाहिए। आइए हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेंज में 382 व्यक्ति रह रहे हैं। ये चीज़ 2011 की जनगणना में जो है ये चीज़ देखने को मिला। साक्षरता दर पुरुषों का क्या रहा 2011 की जनगणना के साथ 80.9 पॉइंट, जबकि जो महिला की देखिए साक्षरता दर तो 73 यानी कि 73% रहा, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 61.6% रहा। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, मैंने सोचा कि कितना ज़्यादा आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, इसीलिए हमने बहुत छोटा छोटा बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश यहाँ पे की है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो जो है आपका राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है 2011 की जो जनगणना हुई वहाँ पे गोवा। और ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य क्या है सिक्किम है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि जो जनसंख्या है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना तो यूपी, और सबसे छोटा सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा जबकि यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य बना जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य और गोवा सबसे छोटा राज्य है। आइए अगर देखते हैं, भारत में पहली बार जो है प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना लाल रिबन के समय में 1881 में शुरू हुई। कब 1881 में 1972 की जनगणना को शामिल करते हुए वर्ष 2011 में जनगणना जो है 15वीं, स्वतंत्र भारत की 17वीं और 21वीं शताब्दी की जो दूसरी जनगणना हुई। देखिए जो जनगणना हमारे हुई देश में तो 1972 की जनगणना को शामिल करते हुए, क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय 1972 में भी जनगणना हुई थी, अगर उस जनगणना को शामिल किया जाए तो जनगणना को शामिल होने से पहले जनगणना शामिल करते हुए वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई, इस जनगणना में 15वें स्थान पर जो है 15वीं जनगणना थी हमारी। लेकिन स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करें तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कितनी? स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। साक्षरता दर आइए देखते हैं कि किस राज्य में
सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और कहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। तो अधिकतम साक्षरता जो है दर और न्यूनतम, तो केरल में अधिकतम है जो कि 94% है, जबकि बिहार में जो है सबसे कम है जो कि 61%, 8 पॉइंट है। इसके बाद जो है हमने केंद्र शासित प्रदेशों में भी यहाँ पे साक्षरता दर को मेंशन किया है, अधिकतम जो है साक्षरता दर और न्यूनतम। तो लक्षद्वीप में साक्षरता दर जो है केंद्र शासित जो हमारे 7 प्रदेश है उनमें से लक्षद्वीप में सबसे पहले स्थान पे है, जबकि दादर व नागर हवेली में सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद हमने लिखा है कि महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक जो है महिला साक्षरता कहाँ पे है, केरल में है, और सबसे कम कहाँ पे है, तो बिहार में है। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है जो कि अगर आप 2023 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या रही। विश्व जनसंख्या दिवस जो आज हम मना रहे हैं 21 जुलाई को, इसकी थीम क्या रही। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर all 8 billion of us has a future beauties with promise and potential। यानी कि हम एक ऐसी इमेजिन दुनिया में, हम एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहाँ पर हम सभी 8 अरब लोगों का फ्यूचर एक्सप्रेशन और पोटेंशियल से भरपूर हो। हम एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहाँ हम सभी 8 अरब लोगों का जो है फ्यूचर एक्सपेंसेस और पोटेंशियल से भरपूर हो। यहाँ पे हमने लिंगानुपात के बारे में लिखा है। अगर राज्य की लिंगानुपात की बात देखें तो केरल में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 1084 जो है, जबकि हरियाणा में जो है 879 है, और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में 1037, 1000 पुरुषों पर 1037, और दमन-दीव में 618 है। और एक हमने और नोट पॉइंट करके लिखा है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में जन्म लेने वाली एक अरबी जो कन्या लड़की बनी, वो कन्या थी, उसका नाम था आस्था। क्या था? आस्था। तो आज का सेशन दोस्तों बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।